संसार में हर मनुष्य का जन्म एक निर्धारित उद्देश्य के लिए होता है, जिसे उसे पूरा करने के लिए अपने जीवन काल में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामप्रस्थ और संन्यास आश्रम का पालन अनिवार्य होता है। यदि कोई मनुष्य उसे पूरा नहीं कर पाता तो अपने जन्मदाता के साथ साथ इस सृष्टि चक्र का भी अपराधी होता है। ब्रह्मदेव ने सृष्टि निर्माण उपरांत सृष्टि के संचालन के लिए 11 मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। उन सबको प्रजापति बनकर संतान उत्पत्ति का आदेश दिया। ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों ने विवाह करके अपने पिता के आज्ञा का पालन किया, किंतु उनके 11वें पुत्र नारद ने उनके आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। पिताश्री, आपने मुझे जन्म दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, किंतु मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजापति का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। मुझे अपना जीवन काम, क्रोध, लोभ, मोह और ममता के चक्कर में उलझकर समाप्त नहीं करना है। और वैसे भी आपके 10 पुत्र प्रजापति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और संतान उत्पत्ति कर रहे हैं। नारद, हमें दुख इस बात का नहीं है कि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। दुख तो हमें इस बात का है कि माता आदि शक्ति ने हमें सृष्टि की उत्पत्ति का जो कार्यभार सौंपा था, तुम्हारे इस आज्ञा उल्लंघन से उसमें विघ्न उत्पन्न होगा। तुम मेरे पितृ ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। पिताश्री, यदि आप मुझे पितृ ऋण से मुक्त नहीं करना चाहते तो ना करें, ये आपका निर्णय है। किंतु मुझे आपका बंधनों में बंधा सांसारिक जीवन नहीं चाहिए। मुझे तो ब्रह्म ऋषि बनना है, सन्यासी बनकर स्वच्छंद और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना है। आज्ञा दें। रुको नारद, सृष्टि रचयिता ब्रह्मपुत्र नारद, आप अपने जीवन मार्ग से भटक गए हैं। नहीं शनिदेव, मैंने बिल्कुल उचित निर्णय लिया है। मुझे स्वच्छंद जीवन जीना है, सन्यासी बनकर ब्रह्म ऋषि बनना है। और जब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वामप्रस्थ आश्रम के बाद मुझे सन्यास आश्रम आना ही है, तो फिर अभी से ही सन्यास आश्रम क्यों नहीं? नारद, तुम जिस आश्रम की बात कर रहे हो उसका आधार ही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वामप्रस्थ आश्रम। उन तीनों आश्रम में जीवन व्यतीत किए बिना कोई सन्यासी आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उसका सन्यासी जीवन निरर्थक होता है। नारद, हम न्याय चक्र से बंधे हुए हैं। इस सृष्टि में हम कोई अन्याय नहीं होने देंगे। और तुमने अपने जीवन के उद्देश्य और पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन करके 2 अपराध किए, जिसका तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। और वो दंड ये है, तुम्हें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वामप्रस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना होगा, चाहे उसके लिए हमें तुम्हें कितने बार भी जन्म क्यों ना देने पड़े। चाहे उसके लिए हमें तुम्हें कितने बार भी जन्म क्यों ना देने पड़े। तुम्हें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वामप्रस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना होगा, चाहे उसके लिए हमें तुम्हें कितने बार भी जन्म क्यों ना देने पड़े।
नारद, तुम्हारी आत्मा धरती लोक पर एक के बाद एक तब तक जन्म लेती रहेगी जब तक सृष्टि द्वारा तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए उद्देश्य को तुम स्वयं पूरा नहीं कर लेते। हरि जी को पाने के लिए नारद लेते जन्म, लेते साथ जन्म। फिर सर्वप्रथम एक राजा के घर लेते जन्म है नारद, लेते जन्म है नारद। बालकाल का वैभव भोगे बचपन का ज्ञान ले नारद, बचपन का ज्ञान ले नारद। वर्षों बाद एक निर्धन के घर नारद जी का हुआ जन्म। मात पिता की सेवा करके निभाते हैं एक पुत्र धर्म। युवा अवस्था में नारद जी को कर्म योग का ज्ञान मिला। फिर एक ऋषि के कुल में जन्मे जहाँ वेद पुराण का ज्ञान मिला। मात पिता सेवा कर चारों आश्रम ज्ञान अर्जित करते। कई वर्षों बाद चित्रकेतु के घर में जन्म है लेते, घर में जन्म है लेते। शनि देव ने उनके घर में गृहस्थ आश्रम ज्ञान दिया, गृहस्थ आश्रम का ज्ञान दिया। पुत्र, हमारे पास संगीत का जितना भी ज्ञान था वो सब हमने तुम्हें दे दिया है। अब हम चाहते हैं कि शास्त्र, वेद और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम बृहस्पति देव के पास जाओ। पिताश्री, हमें किसी उच्च शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। आज हम सर्वश्रेष्ठ सितार वादक हैं और इससे अधिक ज्ञान हमें नहीं चाहिए। हम तो बस अब चंद्रिका से विवाह करना चाहते हैं। पुत्र, ये क्या कह रहे हो तुम? अभी तुम्हारा गृहस्थ जीवन आरंभ करने का समय नहीं आया है। अभी तुम ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, उसमें अभी समय है। वो सब हम नहीं जानते पिताश्री। हम तो केवल इतना जानते हैं
कि चंद्रिका और मैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हम दोनों ने आपस में विवाह करने का निर्णय भी ले लिया है। आप हमें अपना आशीर्वाद देकर हमारे इस विवाह को संपन्न कराएं, अन्यथा हम स्वयं विवाह कर लेंगे। आप हमें अपना आशीर्वाद देकर हमारे इस विवाह को संपन्न कराएं। आप हमें अपना आशीर्वाद देकर हमारे इस विवाह को संपन्न कराएं, अन्यथा हम स्वयं विवाह कर लेंगे। आओ चंद्रिका। नारद, आज तुम उसी मार्ग पर चलने जा रहे हो जिसका तुमने तिरस्कार किया था। जिस गृहस्थ आश्रम को पालने के लिए तुमने ब्रह्मा जी को ना कह दिया था, आज उसी गृहस्थ आश्रम को भोगने के लिए इतने इच्छुक हो। परंतु नहीं देवी, मेरे जीते जी उसकी यह मनमानी नहीं चलेगी। उसे बृहस्पति देव के पास। चित्रकेतु, प्रणाम शनिदेव। शनिदेव, आपकी चिंता और दुविधा के निराकरण हेतु हम यहाँ आए हैं। आपके पुत्र ने जो विवाह करने का निर्णय किया है, उसमें हमारा न्याय चक्र जुड़ा है। आप अपने पुत्र का विवाह हो जाने दें, उसी में उसका कल्याण है। जैसी आपकी इच्छा शनिदेव, जैसी आपकी इच्छा। ऐसे गृहस्थी में नारद फंसते, भूल गए सारा संसार। लोभ मोह मद काम वासना से बंद हो गए मन के द्वार। नारी के मोह में लिप्त हुए यूं, भूल गए सब शिष्टाचार। व्याकुल मन में तड़प प्रिया की, मिलने को चाहे बारंबार। वीणा के स्वर मीठे न लगते, नारी की मुस्कान मोह रही है। नारद ऐसे प्रेम में खोए, इच्छाओं पे अब रोक नहीं है। शनि भगवान है देख रहे सब, बावले दिखते हैं नारद जी। कितना सुंदर गृहस्थ जीवन, आनंद ले रहे नारद जी। गृहस्थ प्रिय प्रिय प्रिय, ये क्या कर रहे हैं स्वामी? क्या हुआ प्रिय? मैं तो बस वही कर रहा हूं जो एक प्रेम पिपासु को करना चाहिए। केवल प्रेम से जीवन यापन नहीं होता स्वामी। गृहस्थ जीवन के कुछ और भी कर्तव्य होते हैं, किंतु आप उनमें से किसी को पूरा नहीं कर रहे हैं। देवताओं के यहाँ से कई संगीत सभाओं के निमंत्रण आते रहते हैं, किंतु आप उनमें से किसी में भी नहीं जाते हैं। पिताजी जो धन लेकर आते हैं, उसी से हमारा जीवन यापन होता है। यदि आप यूं ही बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं है स्वामी, जब आपको ये जीवन ना ढोने वाला बोझ लगने लगेगा। और पिताश्री के परिश्रम पर इस तरह जीवन यापन करना आपको शोभा देता है क्या? देवी, बस इतनी सी बात? धन के लिए आप इतनी परेशान हैं?
स्वामी, मैं धन के लिए परेशान नहीं हूँ। आप गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों से जिस तरह से भाग रहे हैं, मैं उससे परेशान हूँ। अगर कल को हमारी संतान हुई तो उसका क्या होगा? मत भूलो चंद्रिका कि तुम एक सर्वश्रेष्ठ सितार वादक की पत्नी हो। धन के अंबार लगा दूंगा। अभी 2 ही दिनों बाद गांधर्व उत्सव होने वाला है। उसमें जीतने वाले को 8 भार स्वर्ण मिलता है। अब इतना स्वर्ण हमसे तो क्या, हमारी संतान से भी समाप्त न होगा। सितार वादन में हमसे कोई नहीं जीत सकता। हम सर्वश्रेष्ठ सितार वादक हैं। नारद, तुम अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश तो कर चुके हो, किंतु गृहस्थ जीवन के सिद्धांतों और अपने कर्तव्यों का तुम्हें आभास नहीं है। यदि कोई प्राणी गृहस्थ आश्रम को सही अर्थों में सच्चाई से पूरा करे तो मोक्ष निश्चित है। नारद अपने पिछले जन्म में गृहस्थ जीवन बिताए बिना ही ब्रह्म ऋषि बनने की इच्छा रखते थे, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए हमने तुम्हें इस परिस्थिति में डाला है, किंतु तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। हमें तुम्हारे इस अहंकार से छुटकारा दिलाना होगा। उपभ्रांत जी, आपका सितार वादन अलौकिक है, इसलिए आपको गांधर्व समाज का सर्वश्रेष्ठ संगीत सम्राट। रुकिए, हे गांधर्व, उपभ्रांत हमसे सितार वादन में विजयी हुए बिना कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? इसे हमारे साथ प्रतियोगिता करनी होगी। आगंतुक, हमसे सितार वादन में कोई नहीं जीत सकता, परंतु तुम हमसे प्रतियोगिता करने के बहाने सर्वश्रेष्ठ सितार वादक के साथ सितार बजाने का सौभाग्य अवश्य पा जाओगे। आओ, करो हमसे प्रतियोगिता।
उपभ्रांत जी, आप तो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सितार वादक कह रहे थे, किंतु हमें लगता है आपका वो ज्ञान नहीं, अहंकार बोल रहा था। क्योंकि ज्ञान कभी नहीं हारता, अहंकार सदा हारता है। आगंतुक, मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि सृष्टि में मैं ही सर्वश्रेष्ठ सितार वादक हूं। स्वामी, स्वामी रुक जाइए। स्वामी, अब हम सबको छोड़ के कहां जा रहे हो? मैं इस संसार की सभी कलाओं में निपुण महान गुरु भरत मुनि के पास जा रहा हूं। उनसे सितार वादन की शिक्षा लेकर मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि मुझसे श्रेष्ठ सितार वादक कोई दूसरा नहीं हो सकता। स्वामी, ये समय अहंकार की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को जीने का है। और इस समय मुझे आपके प्रेम की, आपके साथ की सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं गर्भवती हूँ। स्वामी, मैं आपकी संतान की माँ बनने वाली हूँ। जो भी तुम्हारी देखभाल के लिए माँ और पिताश्री हैं यहाँ पर। अब मैं अपने अपमान का बदला लेने के बाद ही वापस लौटूंगा। स्वामी! गृहस्थ जीवन में स्वयं के सुखों से अधिक परिवार के सुख और उनकी आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती है। गृहस्थ जीवन में स्वीकार युक्ति मुख्य होती है। यही है गृहस्थ जीवन का सच्चा सार। किंतु नारद, तुमने तो केवल आज तक तिरस्कार ही किया है। पहले पिता ब्रह्मदेव का, फिर इस जन्म में माता पिता की इच्छाओं का, पत्नी के सम्मान का और पति और पिता के धर्म का। किंतु यही तिरस्कार तुम्हें अपने जीवन उद्देश्य ब्रह्म ऋषि बनने का मार्ग दिखलाएगा। उपभ्रंत का भरत मुनि को प्रणाम। उपभ्रंत, संगीत निकलता तो सितार के तारों से ही है, किंतु उसका आधार मनुष्य का हृदय होता है। इसलिए जब भी तुम सितार को बजाओ तो उसके तारों को अपने हृदय से एक आकार कर लो। परंतु हां, यह तभी संभव है जब तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी भटकाव न हो। प्रणाम शनिदेव। प्रणाम स्वर्ग अप्सरा मोहिनी रंभा। शनिदेव, रंभा आपके न्याय चक्र में सहयोग देकर स्वयं को सौभाग्यशाली समझेगी। आदेश कीजिए शनिदेव। रंभा, आज तुम्हें विशेष कार्य हेतु सभी नाट्य कलाओं के ज्ञाता गुरु भरत मुनि के आश्रम में जाना होगा। जैसी आपकी आज्ञा शनिदेव। प्रणाम गुरुदेव। सदा सुखी रहो। क्या बात है रंभा, आज अपने गुरुदेव की याद कैसे आ गई? गुरुदेव, मैंने आपसे विलासिनी नृत्य का ज्ञान नहीं लिया था। आज वही विद्या
मैं आपसे सीखने आई हूँ। अति उत्तम। ये हमारे शिष्य उपव्रंत हैं। ये हमसे सितार सीखने के लिए आए हैं। अब आप दोनों का अभ्यास एक साथ होगा। तो ये उपभ्रंत है जिसके लिए शनिदेव ने हमें यहाँ भेजा है। प्रणाम। रंभा, तुम्हारे विलासनीय नृत्य की शिक्षा अब पूर्ण हुई। अब तुम इंद्रलोक को वापस जा सकती हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। रंभा, तुम कहाँ जा रही हो? जिस कार्य के लिए यहाँ आई थी वो पूर्ण हो गया, इसलिए वापस इंद्रलोक जा रही हूँ। और हमारा प्रेम, उसका क्या होगा? नहीं रंभा, तुम नहीं जा सकती। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा रंभा। प्रेम? तुम और प्रेम? तुम्हें अधिकार किसने दिया प्रेम करने का? तुम हो कौन? तुम्हारा क्या अस्तित्व है? मैं रंभा हूं, इंद्रलोक की अप्सरा। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हें मेरा प्रेम मिलेगा? मैं तो तुमसे घृणा करके भी अपमानित महसूस करूंगी। देवी, आपको इस तरह मेरे सच्चे प्रेम का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। और आपको सबके प्रेम का अपमान करने का अधिकार है? जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, तुमने उनकी आज्ञा का पालन ना करके उनके प्रेम का अपमान किया। एक स्त्री ने तुमसे प्रेम करके तुमसे विवाह किया, तुमने उसके प्रेम का अपमान किया। अपनी अजन्मी संतान के प्रति अपने कर्तव्यों से मुख मोड़कर तुमने अपनी संतान का अपमान किया। उपभ्रंत, तुम में प्रेम करने का या प्रेम पाने का कोई भी गुण नहीं है। सत्य तो ये है कि तुम किसी से प्रेम नहीं करते। तुम केवल अपने लिए जी रहे हो।
और ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं। और ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं। और ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं। पिताश्री, हमें किसी उच्च शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। आज हम सर्वश्रेष्ठ सितार वादक हैं और इससे अधिक ज्ञान हमें नहीं चाहिए। स्वामी, मैं आपकी संतान की मां बनने वाली हूँ। जो भी हो, तुम्हारी देखभाल करने के लिए मां और पिताश्री हैं यहाँ पर। अब मैं अपने अपमान का बदला लेने के बाद ही वापस लौटूंगा। सत्य तो ये है कि तुम किसी से प्रेम नहीं करते। तुम केवल अपने लिए जी रहे हो और ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं। और ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं। मैं पापी हूँ। मैं सदैव अपने कर्तव्यों से भागा हूँ। अपने जन्मदाताओं का अपमान किया, अपने पत्नी के प्रेम का अपमान किया, अपनी संतान को जन्म लेने से पहले ही त्याग दिया। मुझ जैसे अपराधी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इस पापी जीवन को समाप्त कर दूंगा। नारद, जीवन में तिरस्कार प्राणी को उसके अंतर आत्मा से साक्षात्कार करवा देता है, जैसे आज तुम्हारा तिरस्कार। तुम्हारे पश्चाताप के आंसुओं ने तुम्हारे मन के सारे मैल धो डाले हैं। अब तुम ब्रह्म ऋषि बनने के मार्ग पर अग्रसर हो गए। मुझ जैसे स्वार्थी को एक भी श्वास का अधिकार नहीं है। शनिदेव, मुझ जैसे पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे मर जाने दीजिए। नारद, मर्द तुम पिछले 7 जन्मों से रहे। अब तो तुम्हारे जीवित रहने का समय आ गया है। शनिदेव, मेरा नाम तो उपभ्रंत है। नारद, तुम अपना वर्तमान जीवन देख पा रहे हो। हम तो पिछले 7 जन्मों से हर पल तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा नाम नारद सबसे पहले जन्म का है। तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र हो। तुम्हारे मन के सारे भ्रम मिट चुके हैं। जो ज्ञान हम तुम्हें बताना चाहते थे उसे तुमने स्वीकार कर लिया है। इसलिए अब तुम्हें सत्य बताने का समय आ चुका है ब्रह्मपुत्र नारद। यदि आप मुझे पितृ ऋण से मुक्त नहीं करना चाहते तो ना करें, ये आपका निर्णय है। किंतु मुझे आपका बंधनों में बंधा सांसारिक जीवन नहीं चाहिए। मुझे तो ब्रह्म ऋषि बनना है, सन्यासी बनकर स्वच्छंद और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना है। शनिदेव, आपने मुझे बिल्कुल उचित दंड दिया है। मुझ जैसा अज्ञानी जिसने अपने स्वयं के स्वार्थ हेतु ब्रह्म ऋषि बनने के लिए अपने पिता की बात को मानने से इनकार कर दिया, अपने जीवन के उद्देश्य को नकार दिया,
उसके लिए इससे छोटा दंड और क्या हो सकता था? शनिदेव, ये 7 जन्म जीकर मुझे ये भान हो गया है कि सच्चा सन्यास ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वामप्रस्थ आश्रम जीवन जीने के बाद ही प्राप्त हो सकता है। अन्यथा सन्यास अर्थहीन है। नारद, अब तुम अपने जीवन का सारा सत्य जान चुके हो। बताओ, तुम किस मार्ग पर जाना चाहोगे? शनिदेव, अभी मुझे अपने जीवन के उद्देश्य और अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। मेरी पत्नी, माता पिता और संतान मेरी राह देख रहे होंगे। अभी मुझे गृहस्थ जीवन को पूरा करने के बाद वामप्रस्थ आश्रम भी जीना है। तभी मैं संन्यास आश्रम के मार्ग पर चल सकूंगा। नारद, अब तुम इस जीवन को भोग कर वामप्रस्थ के बाद अपने वास्तविक शरीर में आ जाओगे। तुम्हारा कल्याण और इस तरह नारद को जीवन की सत्यता का ज्ञान हुआ और नारद ने गृहस्थ जीवन सफलतापूर्वक निभाया। पुत्र, पति, पिता और एक सामाजिक प्राणी के सारे कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया और वामप्रस्थ आश्रम का भोग करने के पश्चात उनका 7वां जन्म समाप्त हुआ। अब वो अपने प्रथम शरीर में वापस लौट आए। पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके आदेश की अवहेलना की। पिताश्री, मुझे बताइए, मैं किस प्रकार अपना पितृ ऋण चुका सकता हूं? नारद, तुमने अपना पितृ ऋण चुका दिया है। जिस संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से तुम्हारा जन्म हुआ था, उस उद्देश्य को तुमने पूर्ण कर लिया है। तुम पिता बन चुके हो। अब तुम सृष्टि के संपूर्ण ज्ञाता हो गए हो। अतः हम तुम्हें संन्यास ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करते हैं। नारद, तुम श्रीहरि नारायण की शरण में जाओ एवं नारायण नारायण का जाप करो। तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। नारायण 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 श्री नारायण श्री नारायण